कार दोस्तों, आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगेगा। और इस चमत्कार को देखने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति के बारे में भी पूरा एहसास हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि महादेव अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। यदि आप भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज आपको भी यकीन हो जाएगा कि किस प्रकार भूत परछाइयों में सरकते हैं। तो दोस्तों, महादेव के चमत्कार की एक सत्य घटना आपको हम बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के गांव पीपलखेड़ी की। दोस्तों, इस गांव के बीच में महादेव का एक मंदिर है और गांव के सभी लोग वहां पर पूजा करने आते हैं और यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। दोस्तों, बहुत ही कच्चा स्थान है गांव का, किसी प्रकार की कोई अच्छी सड़क नहीं है। 4 किलोमीटर दूर एक रोड, एक हाईवे है और वहां तक जाने के लिए सभी गांव वालों को जंगल के बीच से होकर जाना पड़ता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस गांव में कई प्रकार की आत्माओं का, भूत प्रेत का वास है। इसी के साथ ही कई तांत्रिक क्रियाएं भी इस गांव में की जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस जंगल से होता हुआ जाता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाता है साये का, और ऐसा भी लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो जैसे ही दौड़ते हुए वे महादेव के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई डर उनके मन में नहीं रह जाता। इसी प्रकार के कई चमत्कार उस महादेव मंदिर द्वारा लोगों ने अनुभव किए थे, इसलिए वह उन्हें बहुत माना जाता है। और इसी प्रकार की महादेव की एक सच्चे चमत्कार की घटना आज हम आप सभी को बताने वाले हैं। जब उस गांव में रहने वाले एक लड़के विनय के साथ भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था, जब महादेव ने स्वयं आकर उसकी मदद की थी और अभी तक उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। विनय एक मेहनती लड़का था जो रोज काम करता था और अपने परिवार का पालन पोषण भी करता था। दोस्तों, एक बार विनय के पिता को किसी आवश्यक कार्य से बाहर गाँव जाना पड़ा। वे जंगल के रास्ते होते हुए सुबह बाहर गाँव तो चले गए, पर जब शाम के वक्त बाहर गाँव से जंगल के रास्ते ही लौट रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे बहुत डर गए और उनके पसीने छूटने लगे। वे जैसे तैसे अपने गांव वापस भागते हुए पहुंचे, परंतु घर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत पूर्ण रूप से खराब हो चुकी थी और उन्हें बुखार आने लगा था। अपने पिता की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर विनय बहुत परेशान हो चुका था। तभी गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि जाओ जल्दी से वैद्य को लेकर आओ। और वैद्य को लाने के लिए उसे जंगल को पार करना पड़ता और जंगल में रात में बुरी शक्तियाँ और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और ऐसे में रात के समय उस जंगल में जाना काफ़ी चुनौती भरा काम था। और उसकी पत्नी भी उसे जंगल में जाने नहीं दे रही थी, परंतु विनय का महादेव के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास था, जिसके कारण उसने उसी समय तत्काल में वैद्य को लेने जाने का निश्चय किया। अब विनय चल पड़ा जंगल की ओर वैद्य को लेने। जैसे तैसे वो जंगल में चला तो गया, परंतु अमावस्या की रात थी और थोड़ी दूर होते ही जिस साइकिल पर वो आया था वह साइकिल भारी होने लगी और वो जितनी जोर से पेडल मारता साइकिल उतनी ही भारी हो जाती। यह जानकर उसके पसीने छूटने लगे और वह बहुत ज़्यादा डर गया। तभी वो आगे एक नीम के पेड़ तक पहुंचा और कुछ फूटने की जोर से आवाज़ आई। माधव ने साइकिल से उतरकर देखा तो उसकी साइकिल का टायर फूट चुका था। अब उसने साइकिल को हाथ में लिया और आगे निरंतर चलने लगा। तभी कहीं से एक जोर से आवाज आई, रुक जा विनय, तेरा पिता मेरा दोस्त है और तेरे को मैं उसकी जान नहीं बचाने दूंगा। तो विनय ने पीछे मुड़कर देखा, तब वहां पर उसे कोई नहीं दिखा। तब उसने चिल्लाकर बोला कि तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे पिता से क्या रिश्ता है, तुम्हें उनसे क्या काम है। उसके बाद एक डरावनी चेहरे वाली औरत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। विनय ने उससे पूछा कि कौन हो तुम? मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है और जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाओ। ऐसा सुनकर वह प्रेत आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। इसके बाद विनय जोर जोर से भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। उसके बाद आसमान में अचानक से एक बिजली कड़की और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया। विनय ने जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कि उसके आसपास का माहौल एकदम शांत हो चुका था और वह बुरी आत्मा भी वहां से जा चुकी थी। और उसके बाद विनय ने दूसरे गांव जाकर वैद्य को ले आया और उनके पिता का इलाज करवाया और उनके पिता एकदम स्वस्थ हो गए और गाँव वालों ने महादेव के मंदिर जाकर उन्हें प्रणाम भी किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की इस चमत्कारिक घटना ने आपको बहुत प्रभावित किया होगा और आपका रोम रोम भगवान शिव का नाम लेने लगा होगा।
वीडियो को लाइक कीजिएगा और कहानी पसंद आई हो तो नीचे हर हर महादेव का नारा भी ज़रूर लगाइएगा। और हमेशा ऐसी चमत्कारिक घटनाएं प्राप्त करने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी से दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए। फ़िलहाल के लिए आप सभी को हर हर महादेव।